अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लगा रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी की डिवाइस। तो दोस्तों आपके सामने ये जो मैं डिवाइस लगा रहा हूँ हेपेटाइटिस बी और सी है, यानी कि काले यरकान की दो किस्म की काला यरकान होता है, एक बी होता है एक सी होता है। इसी तरीके से दोस्तों ये दो डिवाइस मैं आपके सामने लगा रहा हूँ हेपेटाइटिस बी और सी। सबसे पहले हम पेशेंट का सैंपल लेंगे, सैंपल सेंट्रीफ्यूज मशीन में करेंगे, उसका जो सीरोलॉजी यानी कि प्लाज्मा बनेगा। तो वो प्लाज्मा बनेगा, मेरे हाथ में आप सैंपल देख रहे हैं, नीचे आरबीसी ऊपर प्लाज्मा है। तो हम प्लाज्मा लगाने के जो 3-3 ड्रॉप लगाते हैं, फिर इसका बफर डालते हैं। तो इसको कुछ मिनट के लिए, ये जो मैं आज लगा रहा हूँ ये इसका बफर है। हमने 3-3 कतरे इस पर प्लाज्मा डाला, अब मैं जो डाल रहा हूँ ये बफर है। तो दोस्तों आप देखें ये बफर 3-3 कतरे इनमें डालना होता है, उसके बाद इसका रिज़ल्ट आता है, यानी कुछ फ्यू मिनट बाद। इसके ऊपर जो एक लाइन आता है वो कंट्रोल यानी कि कंट्रोल लाजमी, मैं किट में आपको इंशाल्लाह वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव होती है। इसी तरीके दोस्तों मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो यानी हेपेटाइटिस बी और सी। तो आप देखें दोस्तों आपके सामने मैंने पेशेंट का अभी ये जो है बी और सी एक दूसरा डिवाइस लगा रहा हूँ। तो ये 3 कतरे देखें मैंने प्लाज्मा डाला दोनों डिवाइस में, बी और सी में। बी और सी में मैंने प्लाज्मा डालने के बाद फ्यू मिनट इन्हें मैंने छोड़ा। तो फ्यू मिनट बाद इसका अपना ये जो कंट्रोल लाइन होता है, कंट्रोल लाइन तक ये पहुंच जाता है। अभी ये मैं बफर डाल रहा हूँ आपके सामने दोस्तों, देखें आप बफर। हेपेटाइटिस बी और सी का तरीक़ेकार बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल जो डिवाइस स्टिक पे लगते हैं इनका फिर पीसीआर होता है, इलाइजा होते हैं, वो एक बाद में चीज़ है, वो आपको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है हमारा हेपेटाइटिस बी और सी ओनली आपके सामने है। देखें आप, अभी ये जो पहले मैंने लगाया तो उनमें कंट्रोल का लाइन आ चुका है, यानी उन पे ऊपर जो कंट्रोल का लाइन होता है वो आना लाजमी है, वरना किट नेगेटिव है, यानी किट नाकारा है, किसी काम का नहीं है। तो अभी ये जो हेपेटाइटिस बी और सी मैंने लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पेशेंट के दोनों बी और सी नेगेटिव है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों यानी कि नेगेटिव है, नहीं है इसमें। अगर ये दोनों लाइन ना आते कंट्रोल वाले तो समझ डिवाइस गलत थी। अगर ये दोनों लाइन आए हैं तो समझ किट ओके है, और नीचे इसका शेड्यूल जो टेस्ट टी लिखा हुआ है इस पे लाइन आए बी के या सी के तो यानी कि पॉजिटिव है। इसी तरीके से इस पेशेंट का मैंने लगाया दोस्तों आपके सामने, फ्यू मिनट के बाद इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद ही हम आपको कुछ कह सकते हैं। इसमें डिवाइस जो होते हैं वो एल्जन एंटीबॉडी एक्यूरेट आता है, एल्जन सिटी वालों का डिवाइस, अलग अलग कंपनियों को अपना नाम दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकल जो तौर है इनका तरीक़ेकार है सेम ही है, लगाने का तरीका लेबॉर्ट्रीज के हिसाब से। तो हमने इसको फ्यू मिनट छोड़ा आपके सामने दोस्तों, हमने इनको प्लाज्मा डाला, यानी सीरोलॉजी टेस्ट है, इसे सीरोलॉजी टेस्ट कहा जाता है। हमने सीरोलॉजी इस पर तो प्लाज्मा डाला, अब इसके बाद बफर भी हमने डाला। अभी हम इनको कुछ मिनट छोड़ेंगे, यानी कि फ्यू मिनट जो इसका टाइमिंग है हमें दिया हुआ, यानी 5 मिनट। तो हम इसको छोड़ेंगे, ये अपने कंट्रोल में पहुंच के अपना पूरा टाइम रिकवर करके हमें रिजल्ट बताएगा। अगर ये कंट्रोल के दोनों जो लाइन आपके सामने दोस्तों आ रहे हैं, अगर ये ना आते यानी कि हमारा जो डिवाइस है, जो किट है वो नाकारा है, किसी काम का नहीं, यानी स्टिक ही गलत है, तो आप दूसरा स्टिक लेके डिवाइस लेके रिपीट करके आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके सामने ये दोनों कंट्रोल लाइन सी पे आ रहे हैं, टेस्ट पे कोई भी लाइन इस टाइम नहीं है, ये बी और सी यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी। तो हमने इनको लगा दिया, अभी कुछ मिनट के बाद ऑटोमेटिक ही इनका कंट्रोल लाइन आने लग गया, हमें शो हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है, आप लोगों को भी नज़र इस वीडियो में आ रही है। तो ये डिवाइस स्टिक है। तो इसी तरीके से दोस्तों अभी हमने ये डोनर की लगाई थी, जो डोनर ब्लड दे रहा था। तो इसके आगे वीडियो में इंशाल्लाह आपको हम नज़र आए क्रॉस मैच किस तरह लगाते हैं। तो सैम्पली तरीके हम क्रॉस मैच के तरीके 2-3 हैं, लेकिन आपको एक सैम्पल तरीका बताएंगे। अभी ये BC नेगेटिव है, आपने देखा दोस्तों, नेगेटिव बिल्कुल ओके। अभी हमने क्रॉस मैच लगा, हमने ये जो सैंपल सिरिंज में से डाले ये पेशेंट का है, डाल के यानी कि 10 माइक्रोन। फिर अभी हम डोनर का सैंपल उठाया हमने, वो हमारे जो नॉर्मल ट्यूब में है वो नॉर्मल स्लाइन है। अभी हमने डोनर का 1 कतरा 2 कतरा सैंपल का डाल दिया। इसी तरीके से दोस्तों हमने एक नॉर्मल स्लाइन रख के इसको कुछ टाइम दिया, फिर हम माइक्रोस्कोप में क्रॉस में चेकिंग ओके तो हम ब्लड निकाल सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। दुआओं में याद, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।